स्टेट गवर्नमेंट मतलब दिल्ली की यूटी गवर्नमेंट के अधीन नहीं आते, तो ये कहा है कि सिर्फ इन तीनों के बीच के ही मामले। मैं यहीं से डिबेट की शुरुआत करूंगा। ये कहां लिखा है कि मुख्यमंत्री को ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश नहीं मिला है? ये तो कहां लिखा है? क्यों नहीं कर सकता है मुख्यमंत्री अपने लोगों की नियुक्तियां? क्या दिक्कत है भाई, क्यों काम नहीं करने देना चाहते? तो आप मेरा जवाब दीजिए, तो ये कहां लिखा है कि इनको ट्रांसफर पोस्टिंग का हक है? क्योंकि दिल्ली के पास अपना तो कोई काडर है नहीं। तो जरा मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं बता देता हूं। ठीक है राघव, सुन लीजिए, मैं जवाब दे दूं उसका? तो सर्विसेज के नोटिफिकेशन से ही पैदा हो गया है। मैं इसका सारा जवाब दे देता हूं। कहां लिखा है? मैं जरा पढ़ लेता हूं आपको। नोटिफिकेशन पे स्टे मैं है। पढ़ लेता हूं। मुझे राघव चड्ढा पढ़ के बताइए, मैं पढ़ देता हूं, जजमेंट से पढ़ देता हूं। है कि नहीं है? ठीक है, नुपुर वो पढ़ रहे हैं, जजमेंट से पढ़ रहे हैं। मैं जजमेंट से पढ़ दूं। नुपुर होल्ड ऑन, नुपुर होल्ड ऑन। राघव बोले फिर आपको मैं काउंटर पॉइंट का वक्त दूंगा। नुपुर लेट्स समझ। कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन, ये तीन मसले छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट्स, चाहे वो संविधान के स्टेट राज्यों की लिस्ट में हो या कंकरेंट लिस्ट में, वो तमाम जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सैनिटेशन का, साफ सफाई का, या फिर सर्विसेज का, यानी कि कौन सा अफसर कौन से विभाग में काम करेगा, वो अधिकार मुख्यमंत्री और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के अधीन आ गए कल के जजमेंट के बाद। अच्छा, कल तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि कैबिनेट के फैसला मानना होगा एलजी को, और पहले ही दिन ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पे हथियार डाल दिया आप लोगों ने, काम ही नहीं करने दे रहे। क्या दिक्कत है नुपुर? सुमित जी, मुझे एक बात बताइए, कल सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में ऐसा कौन सा नया हक दिया गया है दिल्ली सरकार को जो वैसे ही संविधान में मौजूद नहीं था? पहला सवाल ये है। दूसरी चीज, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर को, तो उसमें यह लिखा है कि आपको हर समय हर स्टेप के ऊपर एलजी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर एलजी को लगता है प्रोवाइजो 239AA4 के तहत कि यहाँ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो वो प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति जी के पास भेज सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, आप मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट अगर आप ये कह रहे हैं कि ये क्लैरिफाई कर रही है कि लैंड पुलिस और पब्लिक ऑर्डर ही केवल स्टेट गवर्नमेंट मतलब दिल्ली की यूटी गवर्नमेंट के अधीन नहीं आते, तो ये कहा है कि सिर्फ इन तीनों के बीच के ही मामले। मैं यहीं से डिबेट की शुरुआत करूंगा। शादाब में आऊंगा, प्रदीप जी में आऊंगा। नाइस। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं तो सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय में रिकॉर्डेड बात है एएसजी मिस्टर मनिंदर सिंह के द्वारा कि फरवरी 2015 से नवंबर 2017 तक 6303 प्रपोजल दिल्ली सरकार के तहत एलजी के पास गए, जिसमें से केवल 219 वापस दिल्ली सरकार को क्लैरिफिकेशन के लिए भेजे गए और केवल 2 प्रेसिडेंट के पास भेजे गए फॉर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यानी ऑलमोस्ट 97% 97% प्रपोजल्स उसी दिन अप्रूव हुए जिस दिन वो दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को भेजे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।